वह रात की गहरी चांदनी में एक छोटे से गांव में एक वृक्षारोही पेड़ के पास एक खास घटना हुई थी। गांव वाले इसे भूतिया पेड़ कहकर डर से बचते थे। उस पेड़ के नीचे बसे एक पुराने हवेली में एक अजीब सी कहानी घटित हुई थी। आचार्य राजीव, गांव के प्रमुख, एक रात अपने दोस्तों के साथ हवेली में बैठे थे। बातें हंसी मजाक की हो रही थीं जब एक बूंद सुनाई दी। उन्होंने इसे ध्यान से सुना और देखा कि बूंदें एक अजीब सी आकृति में दिखाई दे रही थी। वे और उनके दोस्त विचलित हो गए और अचानक कुछ हवा की गतिविधियां महसूस करने लगे। अचानक एक रौंगत में वे देखने लगे कि एक अदृश्य शक्ति ने वहां उनके साथी बना लिए हैं। एक आत्मा व्यक्ति के रूप में उनके सामने खड़ी थी। आत्मा की आंखें जो कि ज्वालामुखी की आंखों की तरह चमक रही थी। आचार्य राजीव और उसके दोस्त डर से कांप उठे। वे आत्मा की ओर बढ़े, लेकिन वह विशेष रूप से नहीं दिखाई दे रही थी। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद वे केवल आत्मा की आवृत्ति को महसूस कर सकते थे। उसके साथ बातचीत करना संभव नहीं था। एक अजीब सी गतिविधि ने हवेली को घेर लिया। बिना किसी चीख पुकार के आत्मा ने आचार्य राजीव को एक अजीब सी सच्चाई बताई। उसने अपने जीवन में किए गए पापों के बदले इस रूप में आत्मा बन गई थी और उसका यह सयाना था कि वह अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढे और उसके साथी बने। आत्मा ने आचार्य राजीव से कहा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक मानव के रूप में सहायक बना दूंगी ताकि तुम मेरी मदद कर सको और मैं अपनी शांति प्राप्त कर सकूं। आचार्य राजीव ने स्वीकार कर लिया और उसके साथी बनकर वह आत्मा हवेली से बाहर निकली। वे गांव वालों को बताए बिना गांव के बाहर चले गए अपनी अजीब सी यात्रा में। इस कहानी ने बताया कि कभी-कभी हमें अपने किए गए पापों का पछतावा होता है और हमें एक औरत के रूप में सजग रहना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हमें ईमानदारी से जीना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए।